शो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम भारत के टेक परिदृश्य में एक बड़े डेवलपमेंट पर नजर डाल रहे हैं। मैप माई इंडिया, जो एक घरेलू नेविगेशन ऐप है और सरकार से जबरदस्त समर्थन मिलने के बाद अचानक बहुत लोकप्रिय हो गया है। चलिए आंकड़ों से शुरू करते हैं। 10 अक्टूबर तक मैप माई इंडिया का स्टॉक लगभग ₹704 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन बड़ी खबर यह है, सिर्फ 2 हफ्तों में कंपनी के डेली डाउनलोड्स में 10 गुना की बढ़ोतरी हुई। ऐसा किस वजह से हुआ? मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सार्वजनिक रूप से इस प्लेटफॉर्म का समर्थन किया और भारतीयों को विदेशी विकल्पों को छोड़कर इस स्वदेशी समाधान को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। अब मैप माई इंडिया, या जैसा कि ऐप स्टोर्स पर इसकी ब्रांडिंग है, मैपल्स को क्या खास बनाता है? यह एकमात्र नेविगेशन प्लेटफॉर्म है जो 9 भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में पूरी तरह से नेटिव लैंग्वेज का अनुभव देता है। हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मराठी, कन्नड़, पंजाबी, मलयालम और गुजराती। यह एंड्रॉयड और iOS दोनों पर बिना किसी रुकावट के काम करता है, जिसकी बराबरी गूगल मैप्स पूरी तरह से नहीं कर पाता। उनके बिजनेस में एक दिलचस्प बंटवारा है। मैप माई इंडिया ऑटोमोटिव OEM बाजार में 80-90% मार्केट शेयर के साथ पूरी तरह से हावी है। इसका मतलब है कि ज्यादातर भारतीय कार निर्माता पहले से ही उनकी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि कंज्यूमर नेविगेशन में अभी भी गूगल मैप्स ही आगे है, कम से कम अभी के लिए। सरकार का यह बढ़ावा अकेले नहीं हो रहा है, यह भारत की व्यापक डिजिटल संप्रभुता पहल का हिस्सा है। जोहो के कम्युनिकेशन टूल्स जैसे ऐप्स के बारे में सोचिए। सरकार विदेशी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स पर निर्भरता कम करने के लिए स्वदेशी विकल्पों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है। सवाल यह है, क्या भारतीय उपभोक्ता इसे अपनाएंगे? सरकारी समर्थन, बहुभाषी सपोर्ट और डिजिटल स्वतंत्रता को लेकर बढ़ती राष्ट्रवादी भावना के साथ मैप माई इंडिया के पास गूगल के कंज्यूमर प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए जरूरी गति हो सकती है।